समझाई चली निकल जाइए और मेरी बहना को तेरी की महलन में गुइया दासी को भेजा और कहा चली जाओ हमारी छोटी बहन को बुला करके महलों में ले आओ। दासी वहां से चली। छोटी रानी सुरची का जहाँ पर डोला रखा हुआ था वहीं पहुंची। जाते जाते हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। कहा महारानी चलिए आपको आपकी बड़ी बहन बुला रही है। बड़ी बहन एकदम बड़ी बहन का नाम सुना सुरची कहने लगी कौन सी बड़ी बहन? अरे मैं तो अभी यहाँ आई हूँ। मेरी यहाँ बड़ी बहन कहाँ से आ गई? मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है। कहाँ से बोल रही है? किसके बारे में बता रही है? आपको नहीं पता है? मुझे नहीं मालूम। जो महाराज है ना, हाँ महाराज की पहली वाली पत्नी यानी कि तुम्हारी सौत। मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या बता रही है तू? मैं वह बता रही हूँ तुम्हारी सौते आएगा। जवाब दिया। कहा है कि आपको मालूम नहीं है आपके महाराज की बड़ी वाली पत्नी जो है आपको बुला रही है। मतलब इसका मतलब है कि हमारे महाराज का विवाह पहले और हो चुका है। बोली हाँ आपको मालूम नहीं? बोली मुझे नहीं मालूम। अगर मुझे मालूम होता तो मैं यहाँ नहीं होती आज। मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा किया है। दासी खड़ी खड़ी क्या देख रही है मेरे मुंह की तरफ? बुला महाराज को जल्दी, महाराज से कुछ दो बातें करनी है मुझे। जल्दी बुला। मोटरसाइकिल की चाबी दो। हम जा दासी मोटरसाइकिल चला ले गाड़ी डाल रही पैंट पहनती है। कहा कि मेरे महाराज को बुलाओ। उत्तानपाद को बुलाया। उत्तानपाद पास में आए। नीचे को निगाह झुकी हुई है। सुरची ने कहा महाराज आंख में आंख डाल करके बात करिए। चुपचाप कैसे खड़े हो? तुमने मेरे साथ में शादी करके अच्छा नहीं किया। आपने मेरे साथ में शादी करके मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अब आपकी भलाई इसी में है कि मेरा डोला वही वापस मेरे पिताजी के दरवाजे पर पहुंचा दीजिए, अन्यथा मैं आपके घर में
चल करके कदम नहीं दूंगी, आपके दरवाजे पर पैर मुंह पटक पटक करके मर जाऊंगी, पर आपके घर में अंदर नहीं जाऊंगी। इसी में भलाई है कि मेरा डोला वापस लौटा दीजिए। उत्तानपाद बोले क्यों, क्या बात हो गई? जवाब दिया, मुझसे पूछ रहे हो क्या बात हो गई? तुम्हें मालूम नहीं है जब आपके घर में एक नारी मौजूद थी तो मेरे साथ में क्या जरूरत थी शादी करने की? आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। सुनो महाराज, मेरी बात सुनो कि हम तब घुसी का घर में बच्चा सोत को दियो निकाली, घर में का सोत को दियो निकाली, हम तब घुसी का घर में। सुनीति की सोत ने जवाब दिया, महाराज मेरी बात सुनो, जवाब दिया है इस सौत को निकाल करके बाहर कर दीजिए तभी जाऊंगी इस घर में, अन्यथा इस घर में जाकर के चल करके कदम नहीं दूंगी। अरे ये तो सौत है, सौत की भस्म भी मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो और मुझे इस घर में रखना चाहो तो इस सौत को निकाल लो, बाहर कर दो। उत्तानपाद खड़े हैं। रानी सुनीति ने कहा, जब एक स्त्री घर में मौजूद थी तो मुझे क्या इस घर में भाड़ झोंकने के लिए लाए हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मना करने लगी। दासी ने जाकर के सुनीति को बताया तो सुनीति भाग करके आई। आते ही सुरची के पैरों में गिर गई, कहने लगी, वह मैंने अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से अपने पिया का दूसरा विवाह करवाया है। मैं तुझे कोई कभी संकट कोई दुख नहीं दूंगी, जो तू कहेगी जैसे तू मुझे रखेगी मैं वैसे रहूंगी। मैंने अपने पिया का विवाह इसलिए करवाया क्योंकि मेरे कोई